नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिवीजन न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह धूमधाम से हुआ संपन्न। लाल बंधुओं को बचाने के लिए निकला मौन जुलूस से सौंपा गया ज्ञापन। धर्मांतरण के विषय पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, कार्रवाई तो होगी। लाल के दलालों की निकली अर्थी। बस तालाब की बाउंड्री पर झूला झूली। मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन, किए नारेबाजी। और अब समाचार विस्तार से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह पंचमी के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बारात निकली और भक्तों ने इस बारात में सहभागिता की। पूरे धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार ये बारात निकाली गई, आयोजन हुआ और भक्तों ने नृत्य किया, गाया और झूमे भी। भक्ति की रस में सराबोर थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात निकाली जा रही थी। माता सीता से उनका विवाह हुआ। भारतीय परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं, सनातन धर्म की के उनके अनुसार ही ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। किस प्रकार आयोजन हुआ है, आइए लेके चलते हैं वहां पर जहां ये बारात निकाली गई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर दमोह नगर में ये बारात निकली है और बूढ़ा बाबू मंदिर स्थानीय घंटाघर पर बड़े ही धूमधाम से यह विवाह पंचमी का आयोजन जो है वह संपन्न हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तों ने सहभागिता की। ईसाई मिशनरियों पर कसते शिकंजे को लेकर इस समय लगातार कार्रवाई चल रही है और इसी विषय को लेकर प्रतिदिन कोई ना कोई ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन हो रहा है। आज फिर मौन जुलूस निकाला गया और इस मौन जुलूस में वह लोग सम्मिलित थे जो ईसाई मिशनरियों के संस्थानों में कार्य करते हैं। बताया जा रहा है कि ये अनेक लोग जो उसमें हैं हिंदू और अन्य समुदाय के लोग हैं। इन सब ने एक मौन जुलूस निकाला। वह दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के बंगले पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर जाकर ज्ञापन सौंपा और फिर वह पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। इसके बाद उन्होंने संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर भी ज्ञापन सौंपा है। आइए देखते हैं किस प्रकार ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन प्रस्तुत है दिनांक 29/11/2022 प्रतिष्ठान मान
इस अवसर पर प्रश्नों के उत्तर मैं जब संबंधित व्यक्ति से पूछा गया, ज्ञापन सौंपने वालों से पूछा गया कि भाई आप कह रहे हैं कि जो भी आरोप है वो निराधार है, तथ्यहीन है, इस पर आपका क्या कहना है? तो वह कहते हैं कि इससे बड़ा आधार कोई हो नहीं सकता कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। यानी जांच एजेंसियों जो हैं वह सही नहीं है, यह सब सही है जो यहाँ आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं वह व्यक्ति जिन्होंने यहाँ ज्ञापन सौंपा है और पक्ष रख रहे हैं, वह है अपना ईसाई मिशनरियों का, लाल बंधुओं का। घटनाक्रम घटे हैं 13 नवंबर से जो घटना घटी है उसके संबंध में हम जितने भी गैर ईसाई समाज के लोग इस संस्था में पिछले कई वर्षों से काम करते हैं और जो आरोप लगाए हैं वो आरोप निराधार है। उस निराधार आरोपों के कारण ही हम सारे गैर ईसाई समाज के लोग आज यहाँ आए हैं और अपना एक पक्ष रखा है, क्योंकि हम लोग इतने वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। ना ही हमें कभी विवश किया गया है ईसाई धर्म अपनाने के लिए, ना ही हमें कभी विवश किया गया है चर्च जाने के लिए। हम सब लोग यहाँ पे अपने कार्य करते हुए अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ यहाँ पर अपने कार्य कर रहे हैं और हमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इससे अच्छा वातावरण हम लोगों को और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए हम सारे कर्मचारी यहाँ पर आकर एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या लग रहा है आयोग ने द्वेषपूर्ण भावना को लेकर के ऐसा किया है? मैं किसी के लिए प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ हम सब आज अपनी बात करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि हम इतने सारे कर्मचारी अगर इतने वर्ष से काम कर रहे हैं और कोई संस्था अगर 90 वर्ष से 4 पीढ़ी से अगर यहाँ काम कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई आरोप मतलब सच है। ये कुल मिलाकर पूर्ण रूप से निराधार आरोप है। बस हमको इतनी ही बात आप लोगों से कहनी है। आपके माध्यम से हम ये बात और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आपने कहा आधारहीन, तथ्यहीन। जी, निराधार तथ्यहीन सर इसलिए है क्योंकि उससे हम लोगों से बड़ा साक्ष्य कोई नहीं। हम सारे इतने लोग अगर आज यहाँ प्रस्तुत हुए हैं तो ये उस बात का प्रमाण है कि जो आरोप है वो निराधार है। धन्यवाद। आप उसको प्रश्न नहीं लो, पर जो हम इतने वर्षों से काम कर रहे हैं सर, हमारा भी पक्ष रखा जाए। हम लोग मिशनरियों पर कसते शिकंजे को लेकर जहां तिलमिलाहट है, वहीं ज्ञापनों का दौर चल रहा है। ज्ञापन जब दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के बंगले पर लेकर ये लोग पहुंचे तो उसकी प्रतिक्रिया में क्या कहा प्रहलाद सिंह पटेल ने, आइए सुनते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक कामकाज में विद्वेष किसी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राग द्वेष किसी से नहीं, लेकिन कुछ मामलों में हमारा स्टैंड शुरू से स्पष्ट रहा है। धर्मांतरण जैसे अपराध कभी भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरा, जिस ढंग से होता है उस बारे में हमेशा से एजेंसियां काम करती हैं। किसी को लगता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है, प्रशासनिक स्तर पर भी और जनप्रतिनिधि के स्तर पर भी। उसी नाते मैंने उनसे ज्ञापन लिया है, लेकिन मैंने उनसे ही पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ दुराग्रह हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हम नहीं कहते, हम अपनी बात रख रहे हैं। बात रखने का उनको अधिकार है, वो प्रशासन के सामने भी रखें। न्यायालय में भी मुझे पता चला है कि न्यायालय में भी गए। कभी कोई ऐसी अगर जल्दबाजी करनी होती तो कभी कोई बाकी कार्रवाइयाँ होती, पर जो गलत है तो गलत है। अब लीज के मामले हैं, अगर रिन्यू नहीं हुआ है तो आप हो या हम हो, सब पर कार्रवाई होगी। लाल के दलालों की अर्थी निकाली गई। हिंदुवादी संगठन के लोगों ने लाल के दलालों की अर्थी निकाली और इस अर्थी में वही सब कुछ हो रहा था जो हिंदू संस्कृति यानी सनातन धर्म की संस्कृति में होता है। अंतिम संस्कार के पूर्व ये अर्थी निकाली जाती है और उसी प्रकार से ये अर्थी निकाली गई। उनकी जो लाल के दलाल कहलाए जा रहे हैं उनको बताया जा रहा है, अर्थात तो वह लोग जो लाल के समर्थन में आए थे, लाल बंधुओं के समर्थन में आए थे, उनकी अर्थी यहाँ पर निकाली गई है दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय अम्बेडकर चौक पर।
13 तारीख को राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो जी ने आकर इधर पर एक कार्रवाई की थी, जिसमें उन्होंने विभिन्न मिशनरी संस्थाओं का निरीक्षण किया था, जिसमें बहुत सारी नियमितताएं पाई गई। कई जगह बच्चे बंधक पाए गए। एक बच्चा जो बाहर से लेके आए थे वो भी बंधक पाया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन ये सारी गतिविधियों में सारी कार्रवाई पुलिस प्रशासन, एडिशनल एसपी, सीएसपी सभी लोग उसमें मौजूद थे। उसके बाद एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद आज तक उनकी जब अपर न्यायालय से उनकी जमानत जब्त हुई, उसके बाद भी आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई। कल एक और मामले में मड़ाहार धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी होनी थी, कल वहां से भी जमानत रद्द हुई कोर्ट से, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। धारा 370 के अंतर्गत, जो कि गंभीर धारा है, पॉस्को की धारा है, पॉस्को एक्ट के तहत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन क्या पता प्रशासन की क्या मंशा है या प्रशासन इतना क्यों उनको मौका दे रहा है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। हमने मांग की थी कि इनके ऊपर इनका पासपोर्ट इनका जब्त किया जाए, क्योंकि सुनने में आया है आधे से ज़्यादा जो नामजद अपराधी हैं, इसमें टोटल केस में 18 अपराधी हैं। 18 अपराधियों में से एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है और सारे के सारे विदेश भागने की फिराक में है। प्रशासन ना ही इनके यहाँ कोई कार्रवाई कर रही, ना ही पकड़ने जा रही। दूसरा, उनकी जो संस्थाएं चलती हैं उसमें जो गैर ईसाई लोग हैं उनके ऊपर दबाव बनाकर उनको ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि प्रशासन दबाव में रहे, और इसमें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। हर धर्म के लोगों को इसमें जबरदस्ती जो उनके कार्यरत है उनको शामिल किया गया है और जबरदस्ती ज्ञापन दिलवाया गया है। कई लोगों से मैंने बात करी तो कई लोग के आंसू निकल आए कि भाई साहब हम भी हिंदू हैं, हम भी इन लोग के साथ आना नहीं चाहते, लेकिन उनको जबरदस्ती यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए मजबूर किया गया। पैदल जगह जगह उनको घुमा गया। स्कूल में जो महिलाएं जो काम करती हैं, जो अलग अलग स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में हिंदू महिलाएं काम करती हैं, उनको भी जबरदस्ती पैदल घुमा के कई प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगवाया जाए और उनसे जबरदस्ती ज्ञापन दिलवाया गया। हम ये सारी बातों का विरोध करते हैं। हम प्रशासन के उस ढिलमुल रवैये का भी विरोध करते हैं जिसमें गंभीर अपराधों में अपराधियों को बख्शा जा रहा है, ना ही उनको गिरफ्तार करने का कोई काम किया जा रहा है। इसी के विरोध में हमने आज ये अर्थी जलाई है। ये अर्थी उन सभी लोगों की है, उन सभी हिंदुओं की भी ये अर्थी है जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं, जो हिंदुओं के पक्ष में हिंदू पैदा हुए हैं लेकिन हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं। गुप्त में कई लोग हैं, कई बुद्धिजीवी हैं जो इन मिशनरियों के लिए आंतरिक रूप से काम कर रहे हैं। हम उनको भी उनका भी मैंने ये अंतिम संस्कार किया है और इसके बाद हम लोग तेरही भी करेंगे यहीं पे। उन्हीं लोगों की तेरही होगी जिनकी आत्माएं मर गई हैं, और उस प्रशासन की भी तेरही है। दमोह नगर में पुरैना तालाब के समीप एक व्यापारिक केंद्र बन गया है। यहाँ पर कबाड़ी भी है तो होटल वाले हैं, वहीं भैंसों का तबीला भी है, विक्रेता भी हैं, तो फिर वाहनों में सुधार कार्य के लिए यहाँ गैरेज भी बना दी है और यहाँ पर छोटे वाहन हो या बड़े वाहन हो सभी आते जाते हैं। यहाँ उनका मरम्मत का कार्य भी होता है। ऐसे ही क्षेत्र में एक बस अनियंत्रित हो गई और वह पुरैना तालाब की बाउंड्री पर झूला झूलती नजर आई। हड़कंप मचा, देखने वालों में भी यह कुतूहल था कि आखिर ये बस झूला कैसे झूल रही है। चर्चाएं बन गई। आइए लेके चलते हैं हम वहां पर जहां ये बस झूला झूल रही है। गनीमत है इसमें किसी के लिए कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चर्चाएं थी कि इस प्रकार की लापरवाही अगर कहीं भरी बस के साथ होती या कुछ और होता तो जनहानि भी हो सकती थी। कौन है दोषी, कौन जिम्मेदार है, किस कारण हुआ है मामला, आइए लेके चलते हैं वहां पर जहाँ ये घटना घटी है और कैसे हुई है वह भी हम आपको सुनवाएंगे। उन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर जन्मदिन थे। एक उधर से एक इधर।
पहले पीने के बाद मरते हैं। अलग हो अभी पता नहीं जगह कहाँ से दे रहे हैं निकलने की क्रेन को। हो गई, निकल गई है, मुझे वो ऊपर ले रहे। अभी नहीं निकली, निकल गई है, अभी नहीं निकली, निकल गई। मामा ऐसे जाएगी ना गाड़ी। ये फिर मोड़ेगी। निकल गई है ना। निकल गई मामा। हेलो पहले मेरी थोड़ी हेलो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा ये हो रहा है, ये कार भी रुक रही है। हैप्पी मामा हॉलिडे तेरा हैप्पी मामा। निकल गई अभी नहीं निकली है। जगह चाहिए है बस जंगल में छोटी वाली को जंगल में कांड हो गया। जी बताइए क्या हो गया था अभी? अरे ब्रेक पाइप फट गया तो सुबह एकदम सीधी उतर पहुँच गई तालाब। अच्छा कोई हादसा तो नहीं हुआ? नहीं कोई हादसा नहीं, कोई घटना नहीं हुई। कैसे निकाला फिर बस को? हैं? फिर कैसे निकाला बाहर? जी हेड ठाणे ना, देखो आप पीछे आपकी। अच्छा कोई बैठा हुआ था बस में ड्राइवर से? हाँ ड्राइवर था। और तालाब में नहीं गिर पाई, लटकी रही है? लटकी रही भाई, बहुत गनीमत रही। कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या क्या नाम लिखते हैं आप? राजू ठाकुर। इन लोगों को 65 रुपये दिन पड़ता है, मतलब कोई मजदूरी नहीं कर रही सर, कोई मजदूरी नहीं कर रही। 200 रुपया तो मिलने चाहिए, मजदूरी के हिसाब से तो मिलना चाहिए। शासन की वो मजदूरी करती, पूरे दिन जाता है उनका। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? ये सभी लोग मतलब तहसील तेंदुखेड़ा के निवासी हैं और तहसील जबेरा के भी निवासी हैं। मतलब अपने जिला। क्या करती हैं ये लोग, कौन है? मतलब रसोई है। काय में कहाँ पे बना? वो स्कूलों में खाना बनाते। आप लोगों का जब टेंडर हुआ था या वो हुआ था तो कितने रुपए दिन पे हुआ था? सर वो तो 500। अब आप लोग वो राशि बढ़ाना चाह रहे हैं? जी सर, अभी मतलब 2000 मिल रहे हैं, तो 2000 में सर 60-65 का दिन पड़ता है। 65 रुपये दिन पड़ता है पूरा दिन। एक टाइम की मजदूरी नहीं मिल रही है। एक टाइम हो तुम्हारे पास, एक टाइम हो। तो मित्रों ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल से मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए धनुरियाना न्यूज। नमस्कार।